दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने इस मंच पर जिसका नाम है मयूर जानी ऑफिशियल। छोटा सा वीडियो रहेगा ये आप सबकी पेशे खिदमत। ये बात करते हुए हमारा खून खौल रहा है और दिल में बहुत जलन है, ये आपको बता दें। आंसू भी है लेकिन अभी हम रो नहीं पा रहे, लेकिन ये मजाक की बात नहीं, ये सच कह रहे हैं आपको। और होना भी चाहिए। वो इसलिए होना चाहिए कि ये पूरा जो साउथ एशिया पैसिफिक क्षेत्र है हमारा, है ना, उस क्षेत्र में 2014 से पहले तक हमारे देश की जो भी सरकारें रही, उन्होंने इस क्षेत्र के एक बहुत बड़े और एक मुखिया के तौर पर उभरने वाले देश को बनाने के लिए बड़ी मेहनत की। कूटनीति और विदेश नीति इसमें बड़ा महत्व रखती हैं। लेकिन 2014 में एक ऐसे व्यक्ति ने इस देश के प्रधानमंत्री के पद पर बैठकर जिम्मा संभाला जिसने हर चीज को अपने इर्द गिर्द, अपने आसपास कर दिया। कूटनीति और विदेश नीति जो कि नेशन सेंट्रिक होनी चाहिए थी, वो व्यक्ति केंद्री, अब पर्सन सेंट्रिक हो गई। एक व्यक्ति की इर्द गिर्द घूमने वाली पूरी नीति बन गई और प्रचार प्रसार के ढोल जो है वो ताशा से बजाया गया। भक्तों को लेकर भक्त बनाए भी गए, जो नहीं बन रहे थे उनको भी अचंभित कर दिया गया। एक छवि खड़ी करके कि देखिए कौन, देखो देखो कौन आया, है ना। ये देखो देखो कौन आया ने जो फिर हमारी हालत की, वो इतनी बुरी हो चुकी है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आप सब जानते हैं कि बतौर कंट्री पाकिस्तान में, ना पाकिस्तान के नागरिकों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उसको जो सत्ता में बैठकर संभालने वाले लोग जो आते गए जाते गए, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं। और उन्हीं लोगों के चलते उस देश का जो जिसका नाम पाकिस्तान है, बुरा हाल हुआ है। जो वहां सत्ता में बैठकर अब तक उस देश को चूस रहे थे और अपनी जेबें भर रहे थे। आज भी जो बैठे हुए लोग हैं वो वही कर रहे हैं। लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी, जो कि बिल्कुल गुमनामी की गर्त में और एक तरह से आतंकियों को पालने पोषने का एक ठिकाना बन चुका है, ऐसी पहचान जिसकी हो गई थी इस देश की, उस देश को अचानक से एक मृत संजीवनी मिल गई और अचानक से जो है वो खड़ा हो गया। और अब आज ये हाल है कि यूएन का जो सभा हुई, वहां पे उस देश का प्रधानमंत्री खुलेआम जाके हमारी बेइज्जती कर रहा है। हमारे विदेश मंत्री है वहां पे, एस जयशंकर साहब। लेकिन जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री यूएन की उस सभा के मुख्य मंच पर खड़ा होके दुनिया के सभी देशों को जब वो संबोधित कर रहा है और उसमें वो बोल रहा है जो कि ट्रंप बार बार बोलते आ रहे हैं, उसको खड़ा होकर चैलेंज करने की या तो उसका किसी कहते रिबटल देने की, उसके बाद को काटने की हमारे विदेश मंत्री में औकात नहीं। और हमारे प्रधानमंत्री तो गए ही नहीं वहां पे। शर्म से आप तार तार हो जाएंगी। ये हालत करके उस शहबाज शरीफ ने, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने, रख दी। और ये वास्तविकता है। और विदेश मंत्री बैठ के वहां पे देख रहे हैं। और उस बारी आई भाषण की, तो जो भाषण उन्होंने दिया है वो भी मैं आपको उसका एक अंश, आपको छोटा सा एक क्लिप सुनाऊंगा। तो सार ये है कि हमारी तो भैया मतलब कि ना हम आगे से छुपा सकते हैं ना पीछे छुपा सकते हैं। दोनों तरफ से जो है इज्जत हमारी जो है दांव पे लगी हुई है। आगे ढकना चाहे तो पिछवाड़ा खुला है हमारा, और पिछवाड़ा ढकने जाए तो फिर आगे वाला हिस्सा खुला हो जाएगा। लाज हमारी जो है बचाए नहीं बच पा रही, हकीकत है। क्योंकि क्या कहा शहबाज शरीफ ने, और बचाव कौन करने का काम कौन कर रहा है वहां पे? एएनआई स्मिता प्रकाश जी की जो संस्था है, वो वहां पे न्यूज एजेंसी के तौर पर वो बचाव करने का काम करने की कोशिश कर रही है और वो और बेइज्जती करवाती है। शहबाज शरीफ ने जो कहा यूएन में, आप इसको सुनिए। कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल सही बात है भाई, हमारा तो परमाणु युद्ध हो जाता अगर
महोदय ट्रंप जो है वो आके बीच बचाव नहीं करते। ये ट्रंप ही हैं जिन्होंने हमारे और भारत के बीच में न्यूक्लियर वॉर को रोक दिया। हमने तो ट्रंप साहब को नोबेल पीस प्राइज के लिए भी नॉमिनेट किया है, क्योंकि परमाणु युद्ध रोकना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। तो पूरा जो सीज फायर है वो ट्रंप साहब को, उसका श्रेय ट्रंप साहब को जाता है। सुनिए। Facilitated by President, Pakistan agreed to a ceasefire facilitated by President Donald Trump's bold and visionary leadership. We express our deep appreciation to him and his team for their active role in bringing about the ceasefire. President Trump's efforts for peace helped avert a more threatening war in South Asia. Had he not intervened timely and decisively, the consequences of a full-fledged war would have been catastrophic. Who would have lived to tell what happened? And therefore, in recognition of President Trump's wonderful and outstanding contribution to promote peace in our part of the world, Pakistan nominated him for Nobel Peace Prize. And I think this is the least we could do for his love for peace. And I think truly he's a man of peace. कह रहे हैं कि ऐसा खूंखार युद्ध हो जाता कि शायद ही कोई बचता ये कहने के लिए कि क्या हुआ था। कह रहे कि ट्रंप साहब जो हैं वो शांति के दूत हैं। उनका जो कमिटमेंट है शांति और पीस के लिए वो काबिल तारीफ है, इसलिए तो हमने उनको नॉमिनेट कर दिया। अब ये कहने के बाद एक और चीज कहते हैं, वो कहते हैं कि हमने 7 भारतीय फाइटर जेट जो हैं वो गिरा दिए, धूल में मिट्टी कर दिए, मतलब हमने उनको राख कर दिया। ये कह रहा है आदमी। और हम क्या कर रहे हैं? हम उधर बिहार में है ना 75 लाख महिलाओं के लिए 10,000 रुपये उनके खाते में डाल रहे हैं। जीएसटी में सुधार से क्या फायदा हो रहा है, ये हम इतने बेवकूफ हैं कि हमको समझाने के लिए भाजपा के लोग गली गली, गांव गांव में, शहर शहर में, गली गली और रोड रास्ते पे घूमते हुए नजर आ रहे हैं। उनका बस ये काम बचा हुआ है। प्रधानमंत्री है कि एक और ट्रेन का उद्घाटन करते हुए नजर आते हैं, वो सूरत से जाएगी उड़ीसा। यही काम बचा है हमारे पास। तो वहां जो है हमारी इज्जत तार तार की जा रही है। देखिए क्या कह रहा है आदमी। Our falcons took flight and etched their answer across the skies, resulting in 7 of the Indian jets turned to scrap and dust. A decisive response. 7 भारतीय जहाजों को स्क्रैप और मिट्टी में बदल दिया हमने। और ये जब कहते हैं तो यूएन की सभा में वहां पे तालियां जो है वो बज रही है। अब बताइए। उसके बाद फिर कहते हैं कि हम लोग बड़ा ही वाहियात किस्म का प्रोपेगेंडा चला रहे हैं और हम फेक हिंदुत्व और नफरत जो है वो फैला रहे हैं। ये शहबाज शरीफ वहां पे जाके बोल रहे हैं यूएन में हमारे बारे में। इतना खुल के आज तक पाकिस्तान का कोई पीएम नहीं बोल पाया। ये बोल रहा है, सुनिए। Hate speech. Ladies and gentlemen, there must be no space for hate speech, discrimination or violence against any person or against any religion. Hate-driven ideologies such as India's Hindutva-driven extremism pose a danger to the entire world. While there is growing. अब ये सुना आपने, ठीक है। इसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि और क्या क्या हुआ। भाई मुलाकात हुई, ये इनके पाकिस्तान के सेना के जो अध्यक्ष हैं वासिम मुनीर और ये शरीफ, ये दोनों जो है उनकी गुप्त रूप से एक, मतलब जहां कोई कैमरा मतलब बातचीत रिकॉर्ड करने के लिए नहीं है और कोई नहीं है, ट्रंप है, शहबाज शरीफ है और आसिम मुनीर है, ये तीनों लोगों की बातें
वहां पे हुई। और जब वो आके वहां बैठे तो उससे पहले ट्रंप ने मीडिया को क्या कहा ये भी सुना दूं आपको। कहा कि दो महान लोग बैठे हैं, राह देख रहे हैं मेरी, हमारे व्हाइट हाउस के मेरी ओवल ऑफिस में बैठकर दो महान लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, वो वहीं होंगे, मैं उनको मिलने के लिए जा रहा हूं। ये ट्रंप कह रहे हैं, सुनिए। Leader coming, the Prime Minister of. In fact, we have a great leader coming. We have the Prime Minister of Pakistan coming, and the Field Marshal, Pakistan. Field Marshal is a very great guy, and so is the Prime Minister, both. And they're coming, and they may be in this room right now. I don't know, because we're late. And I said maybe they'd like to join the. They actually may be somewhere in the beautiful Oval Office. Yeah, please. तो अब ये ग्रेट लीडर हैं ये लोग, ये अद्भुत इंसान हैं इनके लिए, ट्रंप के लिए। अब बताइए, वो आप बुलाइए, उनको बुलाइए। मैं तो कहता हूं यार, बुलाओ उन लोगों को जो हवन करते हैं, किया था, ट्रंप के नाम की माला जपी थी, है ना, हवन में होम किया था, और वो सब चेले चपाटे, वो सब, उनको भी जाके पूछे, अगल बगल में होंगे आपके, कहीं आसपास वो लोग होंगे, उनको पूछे जरा, अगर मुंह ढक के चल रहे हैं तो मुखड़ा देख के उनको जो है पर्दा हटा के पूछिए कि भैया आप क्या करोगे, वो जो तुम आसमानी घोड़े पे सवार होके उड़ रहे थे, क्या करोगे अब, ये बताओ, है ना। इतना ही नहीं है, मैं आपको आगे और भी बताऊंगा। इसके बाद फिर मुलाकात हुई ट्रंप की, असीम मुनीर और ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई। उसका भी जो है बढ़िया से वीडियो बनाया गया, दिखाता हूं मैं आपको, देखिए आप, देखिए इसको। इसकी आवाज मैंने कम कर दी क्योंकि वो म्यूजिक बजता है, तो म्यूजिक पर फिर वो कॉपीराइट आ जाता है भाई साहब, तो हमने आवाज उसकी जो है अभी वो कर दी, है ना। तो पर आप देख सकते हैं कितनी गर्मजोशी से ये मिल रहे हैं ये लोग, और कैसे बढ़िया से जो है इनके बीच में, मतलब लगता है कि वही है कि जो कुंभ के मेले में बिछड़े हुए दो भाई मिल गए। ये स्टेटस पाकिस्तान का था नहीं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये नहीं था, आप भी जानते हैं नहीं था। ये ऑपरेशन सिंदूर में अचानक से सीज फायर हुआ, उसके बाद हमारी हालत ये हुई, और उसकी अचानक से जो है प्रगति हो गई, हमारी अधोगति हो गई भाई साहब। इतना रुआब से सीना तान के पाकिस्तान का कोई प्रधानमंत्री ओवल ऑफिस में जाके आज तक नहीं बैठा है, और साथ में उसका सेनाध्यक्ष भी हो, ये तो हो ही नहीं पाया कभी, ये हुआ ही नहीं इससे पहले, ये पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन ये हुआ है। ये आपने दृश्य देखा इसको भी। अब उतना ही नहीं है, शरीफ ने एक और भी चीज कही, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो आप देखिए जरूर। शरीफ ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिन्होंने पाकिस्तान को मदद की उनको धन्यवाद दिया। ये सुनिए आप, ये सुनने लायक है, देखिए। Ladies and gentlemen, we're also grateful to our friends and partners, including China, Turkey, Saudi Arabia, Qatar, Azerbaijan, Iran, UAE, and of course, UN Secretary General for extending their diplomatic support to Pakistan at this crucial time. Excellencies, we have won the war, and now we seek to win peace in our part of the world. And this is my most sincere and serious offer before this August Assembly of the World Nations. Pakistan stands ready for a composite, comprehensive and result-oriented dialogue with India on all outstanding issues. बताइए, पाकिस्तान ने हमारे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिन जिन देशों ने उनको मदद की, उन सब का यूएन असेंबली में जाके धन्यवाद व्यक्त किया, जिसमें चीन प्रमुख रूप से सबसे आगे था, और बाकी सब ने आपने सुना, अजरबैजान, ईरान, ये सऊदी अरेबिया, तुर्की, ये सब। और फिर कहा कि यूएन ने भी जो है हमारी बात को समझा, यूनाइटेड नेशंस के जो अभी सेक्रेटरी है उन्होंने भी हमारी बात को समझा कि हमारा पक्ष सही है। और फिर ये भी कहते हैं इसी यूएन असेंबली में खड़े होके शहबाज शरीफ
कि हमने वॉर तो जीत ली, अब हम शांति को जीतना चाहते हैं। अब मुझे ये बताओ भाई कि अगर ये आदमी यहाँ पे, अब देखिए उसका, वो अपने देश का नुमाइंदा है, वो करे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? वो अपने देश के लिए जो ठीक लगे वो कर रहा है और वो खुलेआम बोल रहा है। हमारे विदेश मंत्री इस बयान को लेकर क्यों अब तक कुछ नहीं बोले? हमारे प्रधानमंत्री इस बयान को लेकर अब तक क्यों नहीं बोले, जो ऑन रिकॉर्ड यूएन में दिया गया है कि एक, ट्रंप ने सीज फायर करवाया, पाकिस्तान मानता है, दूसरा पाकिस्तान कहता है हमने 7 फाइटर जेट तोड़ दिए, और उसने तो कहा कि हमने तो टेल नंबर भी जो है वो जारी कर दिए थे। फिर कहता है कि हमको चीन के समेत इतने देशों ने मदद की, सबका धन्यवाद, और अब हम शांति चाहते हैं, तो हम हमारी तरह से जो है शांति वार्ता को आगे लेके जाना चाहते हैं। ये सब बातें हो रही हैं, हमारी ओर से क्या हो रहा है? और फिर वो जाते हैं ट्रंप के साथ खाना खाते हैं या जो भी करते हैं, गलबैया जो पिलाते हैं, वो एक गुप्त वार्ता होती है, 80 मिनट तक उनकी भेंट चलती है। साफ नजर आ रहा है कि साउथ एशिया पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिका पाकिस्तान को फिर से अपना टूलकिट बहुत बड़े पैमाने पर बनाने जा रहा है। और भारत का, क्योंकि हमने क्या किया पिछले 11 साल में, हमारी आमदनी अठन्नी रही और हमने खर्चा रुपया किया। हमने सीना चौड़ा करके बहुत जो है वो गुलबांगे फूंकी कि हम तो ये हो गए, हम वो हो गए, हालांकि हम कुछ हुए नहीं। और इन सभी जो विशेष रूप से ऐसे ताकतवर देशों के मुखिया के समकक्ष, मतलब कि बचपन का यार होने की हमने एक्टिंग की और उनसे भी करवाने की कोशिश की, ये सब जो एक खुद को प्रमोट करने के लिए ये जो तामझाम किया गया, इसका भुगतान आज की तारीख में हमारा देश कर रहा है। बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है, तो क्या कह रहे हैं एस जयशंकर वहां पे, मैं आपको वो भी सुनाता हूं। ये एस जयशंकर का बयान है। इन सब बातों के बाद ये बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं कि ये सब जो है मतलब चीजों को कॉम्प्लेक्स बना देगा, जटिल कर देगा। आप जो मतलब कहने का मतलब ये है इनका कि अभी पाकिस्तान ने जो किया या तो अमेरिका जो कर रहा है हमारे साथ, वो बर्ताव जो है आने वाले समय में चीजों को और जटिल करेगा, स्थितियों को जटिल करेगा। तो उसको डायलॉग से जो है कैसे सुलझाया जाए, उस पर बात होनी चाहिए। लेकिन वो ये नहीं कह रहे कि ये शरीफ बदमाश है, ये गलत बोल रहा है ना, ये झूठा है। ये नहीं कह रहे कि ट्रंप जो है आप भी झूठे हैं, भाई आपका कोई रोल नहीं है और ना ही हमारे कोई फाइटर प्लेन आपने गिराए हैं। झूठ बोल रहे हैं ये आदमी, ये क्यों नहीं कह रहे हैं? और जब हम पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि भाई हम तो नफरत फैला रहे हैं, ऐसे प्रोपेगेंडास कर रहे हैं, ऐसे झूठ फैला रहे हैं, तो इस पर कोई खंडन क्यों नहीं कर रहा है यूएन में जाके? ये सवाल है सबसे बड़ा। अब कहते हैं, तो ये क्या कहते हैं सुनाता हूं मैं आपको, सुनिए। And costs themselves became pressure points on nations. Double standards are clearly in evidence. Excellencies, peace can certainly enable development, but by threatening development, we cannot facilitate peace. Making energy and other essentials more uncertain in an economically fragile situation helps no one. Therefore, the way out is to move the needle towards dialogue and diplomacy, not in the opposite direction towards further complication. अब बताइए ये क्या कह रहे हैं? वही कहा ना मैंने, कह रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स चीजें हो जाएंगी तो इसको ना करें। लेकिन हम पर जो एक तरह से कीचड़ उछाल दिया गया, पूरी तरह से हमको जो है वो हर बात को हमारी वहां काट के रख दिया गया और ऊपर से आरोप लगाए गए, उसका कुछ नहीं हो रहा है। और हो क्या रहा है? ये एएनआई है, ये एएनआई जो है बची कुची जो भी बची है इज्जत, उसको भी मिट्टी पे लित कर रहा है, उसको मिट्टी में मिला रहा है। देखिए क्या हो रहा है, देखिए। Prime Minister Sherry, when are you going to stop cross-border terrorism? When are you going to stop cross-border terrorism, Pakistan Prime Minister? Cross-border terrorism, we are defeating them. India is defeating you, Pakistan Prime Minister. खुश हो गया, दिल बहल गया है ना? 2 बोतल खून शरीर में बढ़ गया क्या आपका? ये काम एएनआई कर रहा है।
और इतना ही नहीं, ये मोहम्मद यूनुस जो है बांग्लादेश का पीएम, वो भी जो है क्या कह रहे हैं वो सुना देते हैं आपको, इसको भी सुन लीजिए आप। Disinformation and hate speech have become matters of grave concern. In the aftermath of the last year's popular uprising in Bangladesh, certain vested groups deliberately spread false narratives, and such disinformation continues even now. The problem has been compounded by the deliberate use of fake news and artificial intelligence-driven deepfakes, which make the situation even more dangerous. सीधा आरोप है कि हम लोग प्रोपेगेंडा, झूठा और गलत खबरें और नफरत का बाजार सजा रहे हैं, ये कह रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि जब से पिछले साल बांग्लादेश में जेन जी के द्वारा जो विद्यार्थियों के द्वारा जो आंदोलन हुआ, पॉपुलर अपराइजिंग कहा जाता है उसको, वो कहते हैं, उसके बाद भारत की सरकार या भारत के द्वारा ये किया जा रहा है। अब बताइए कि हम क्या कर रहे हैं? हम क्यों नहीं थे वहां पे? नहीं, विदेश मंत्री तो कुछ कर नहीं रहे वहां पे, वैसे भी वो नाम का बना के बैठे हुए। विदेश मंत्री का सही काम करने वाले देश के प्रधानमंत्री इस यूएन समिट में, इस यूएन असेंबली में क्यों नहीं थे? अगर वो इतने प्रभावशाली है कि उनको देख के बल्ब अच्छे अच्छों के छक्के छूट जाते हैं, है ना, ऐसा अगर है, ऐसी ओरा है, ऐसा तेज है, तो जाते वहां यूएन में तो ये सबकी बोलती बंद हो जाती, कोई कुछ बोल ही नहीं पाता। सीधी बात है ना। तो क्यों नहीं गए? ताकि इतना बड़ा अपमान हमारा फिर से एक बार हो गया। और जब आप प्रधानमंत्री बने थे तो आपने कैसी मतलब प्यारी प्यारी बातें की थी, है ना। आप पूछ रहे थे कि आपने मुझे प्रधानमंत्री क्यों बनाया है। इस सुनाते हैं आपको, ये वाली क्लिप सुनाते हैं, सुनिए, है ना। बहुत प्यारी प्यारी बात तब तो कर रहे थे, सुनिए। आप मुझे बताइए, आपने मुझे प्रधानमंत्री रिबन काटने के लिए बनाया है क्या? आप वही कर रहे हैं। दिए जलाने के लिए बनाया है क्या? वही तो कर रहे हैं आप। छोटे मोटे उद्घाटन करते रहने के लिए बनाया है और क्या? कर क्या रहे हैं आप? और कर क्या रहे हैं ये बताइए। ये नहीं कर रहे हैं तो और क्या कर रहे हैं? ये तो कर रहे हैं, दिए जला रहे हैं, छोटे मोटे उद्घाटन कर रहे हैं, ट्रेन को हरी झंडी दिखा रहे हैं। कर क्या रहे हैं आप? और जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं महाराज, यही तो प्रॉब्लम है आपसे। कीजिए कुछ। यही कहना था आज इस वीडियो में। आपकी हमारी बात अब यहां समाप्त होती है। आपकी बारी है, आपको जो भी लगा हो इस बातचीत को लेकर आप कमेंट करके जरूर से हमको लिख के बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक करें वीडियो को, इसकी लिंक को हो सके उतना शेयर कीजिए। और ये चैनल आप ही का है, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें इसको और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।